बारगल, तो कैसा धमाल होगा। बांधो 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 बांधो, कुर्सी की पेटी बांधो 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 बांधो, कुर्सी की पेटी बांधो। हाजिर हूँ तुम्हारे लिए, बांधो 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 बांधो। अभी हम कुर्सी की पेटी बांधने की विधि बताएंगे। पीछे वाला हिस्सा ऊपर कीजिए, बाजू वाला हिस्सा अंदर डालिए और 1-2 बार कंफर्म कीजिए। ओ अंकल, क्या कर रहे हैं? कितनी बार? मजा आता है क्या? ये बिजनेस क्लास है, माइंड योर बिजनेस, समझे ना? है बड़ा देखता क्या आंखें बड़ी बड़ी करके, देखा नहीं कि कभी? अगर मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो ऊपर बटन है, हाथ लगाने का नहीं, डोंट टच। अपने हाथ में 20 का नोट रखने का, हाथ ऊपर करने का मैं समझ जाऊंगी। हमारे विमान में सबको खाना पीना दिया जाता है। किसको किसको खाना खाने का बोले फटाफट। 60-70 हाथ ऊपर हो गए। हाँ, वेज का 150, नॉन वेज का 175। अभी कौन कौन खाएगा? सब हाथ नीचे। सबको फुकट खाने की आदत पड़ी है। हम लोग का धंधा कैसा होगा? इतने में किसी ने क्रेडिट कार्ड निकाला। एक्सक्यूज मी, क्या है? क्रेडिट कार्ड। हाँ, किधर डालूं? इसको गोल करके खीसे में डाल, नहीं तो एक फोन करूंगी ना दुबई में, इधर के इधर गायब हो जाएगा, समझा ना? Excuse me, you are insulting us. This is not fair. We are paying for the ticket. क्या टिकट? हाँ? इतने में कोई शेखर अन्ना जो पायलट था वो अंदर आ गया। ये क्या रहे तुम लोग? क्या दुबई का क्या धमकी देता तुम उसको? हाँ, क्या धमकी देता? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कौन है दुबई में? किसको फोन करने वाला तुम? मेरा भाई प्लम्बर है ना, उसको फोन करने वाली थी। तो मैं होटल में भी डराती थी, दुबई के नाम से सब लोग डरते हैं। So that was our laughter champion नवीन प्रभाकर for you. आप इन्हें अब पहचानने तो लग गए हैं, लेकिन इन्हें आपसे कुछ और कहना है। So let's give the floor to नवीन प्रभाकर. हेलो, नमस्कार दोस्तों। लाफ्टर चैलेंज हो गया, लाफ्टर चैंपियंस हो गया, और अब बारी है आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने की, क्योंकि हमारे कुछ कंटेस्टेंट तैयार हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ, जिनका अपना टैलेंट पनप रहा है। और जो आप देखेंगे 24 फरवरी क्लिनिक ऑल क्लियर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 2 के जरिए क्या होता। कर प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, सारे प्लेबैक सिंगर्स होते ही नहीं, तो सारे फिल्म स्टार्स को अपनी अपनी आवाज़ में गाना गाना पड़ता, तो क्या कॉमेडी बनती। संजीव कुमार साहब होते तो कौन सा गाना गाते? अब मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता था संजीव कुमार जी का, जब भी मैं पिक्चर देखता था तो मुझे ऐसा लगता था संजीव जी रास्ते पे गिरे हुए 4 आने 8 आने ढूंढ रहे हैं। टन टना टन 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 टा चलती है कि 9 से 12, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, आई डोंट माइंड। बारी आई नाना पाटेकर साहब की। अब नाना पाटेकर जी को बुलाया, नाना जी ने गाना नहीं बोला, गाने के बारे में बोला। वाह, अच्छा, सर्दी से अभी मेरा नाक अच्छा है। वाह,
सभी लोग गा रहे हैं गाना गा। अच्छा है। क्या गाना गा रहे हैं? बिना पायल के बजे घुंघरू। औरत है या भूतनी है? कांटा लगा, तू डेटॉल लगा। आशिक बनाया, आशिक बनाया। अरे टोपी लगा के तेरे को उल्लू बनाया जा। सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने लगा, मैं ठहरी रही जमीन हिलने लगी। सजना यही प्यार है। ए लड़की प्यार व्यार कुछ नहीं, भाग भूकंप है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। लाफ्टर चैंपियंस सिर्फ दो तरह के होते हैं, फनी एंड वेरी फनी, एंड वन ऑफ द फनीएस्ट मैन इन इंडिया इज एहसान भाई। महाराष्ट्र की उप राजधानी है नागपुर और मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है जबलपुर। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा शहर है सिवनी, जहां मैं रहता हूं। दाएं तरफ नागपुर, बाएं तरफ जबलपुर। कंडक्टर एक दिन बस के सामने खड़े होकर आवाज लगा रहा था, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो, नागपुर चलो। मैंने कहा कंडक्टर साहब ये बस कहाँ जा रही है? बोले नागपुर। मैंने कहा बोर्ड तो जबलपुर का लगा है। बोले तू बोर्ड में बैठ के जाएगा कि बस में? मैंने टिकट कटाया, बीच में बैठा। दाएं में एक दादाजी बैठे। मैंने कहा दादा कहाँ? बोले नागपुर। मैं बाएं वाले से पूछा दादा आप? बोले जबलपुर। मैंने ड्राइवर से कंप्लेंट किया, ये नागपुर भी अंदर भर रहे हैं, जबलपुर भी अंदर। ड्राइवर बोला चुपचाप बैठ जाओ, गाड़ी छूटते समय पैसेंजर गिनेंगे, जहाँ के ज्यादा होंगे बस वहीं जाएगी। अब मैं सीधा सीधा अपनी औकात में आता हूँ और 2-3 कविताएं आपको सुनाता। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3। जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। स्पीड देखना सर, बस की नहीं कविता की। मध्य प्रदेश की एक खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। हमने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर भली। हमने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर भली। 5 बार बस रुकी। मैंने कंडक्टर से पूछा बार बार क्यों रुकती है? बोले भाई साहब एक भैंस परेशान कर रही है। मैंने कहा भैंस तेज चल रही है कि बस? बोले अभी तो भैंस ही तेज चल रही है। मैंने कहा जब इतनी धीरे जा रहे हैं तो STD PCO दिख रहा है, मैं फोन करके आता हूँ, मैं दौड़ के पकड़ लूंगा। बोले दौड़ के नहीं आना, नहीं तो आगे वाली में बैठ जाओगे। 4 घंटे लेट आई राज परिवहन की बस, सवारियों से भरी हुई ठसाठस। कंडक्टर छत में बैठकर टिकट बना रहा था और ड्राइवर खड़े होकर गाड़ी चला रहा था। अब उसकी सीट पे खुद 5 आदमी बैठे। वो कहाँ बैठे? देश का पहला ड्राइवर हमारे यहाँ जो खड़े होके चलाता है, जब ब्रेक मारता है तो कांच फोड़ के बाहर हो जाता है। इसलिए हमारी बसों में कांच नहीं होती। बिना कांच की खिड़कियां और बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। अच्छा। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। वो केवल हारन छोड़ के पूरी बस बज रही थी। जो बजना चाहिए वो नहीं बजता, पूरी बस बजती है। मैंने तो ड्राइवर साहब से पूछा माइलोमीटर नहीं है, स्पीड का कांटा नहीं है, स्पीड कैसा पता करते हैं? बोले बहुत आसान है भाई साहब, जब स्टीयरिंग हिले तो समझना 20 पे, और स्टीयरिंग के साथ मैं हिलने लगूं तो 40, और जब बोले पूरी बस हिलने लगे तो 60। और मैंने कहा इसके आगे? बोले दूसरे दिन अखबार में छप जाता। इनका अंदाज कुछ अलग ही है, and he is going to have you in splits once again. So please welcome Ehsan Qureshi. चाय पीने बैठा, बाजू की सीट में देखा 3 लोग पहले से बैठे, एक चाइना का, एक जापान का और एक इंडिया का। चाइना वाले ने चाय पिया, कप औंधा रख दिया। जापान वाले ने पिया, कप को सीधा रख दिया।
इंडियन ने देखा है दोनों ने नई स्टाइल से रखे, अब इंडिया वाला पीछे क्यों रहे, उसने नई स्टाइल दिया, कप को आड़ा रख दिया। इन दोनों ने पूछे आपने कप आड़ा क्यों रखे, बोले पहले आप बताओ आपने उल्टा कप क्यों रखे। चाइना वाला बोला मुझे चाय नहीं चाहिए इसलिए मैंने औंधा रखा। जापान वाला बोला मुझे चाय और चाहिए इसलिए मैंने सीधा रखा। अब ये तो दोनों की नकल में फंस गया था, मगर इसको अपनी इज्जत बचाना आता था। इंडियन बोला मैंने आड़ा कप इसलिए रखा है, मेरा मतलब है हो तो दे दो और नहीं तो रहने दो। मैंने दूसरी तरफ देखा, एक अमेरिका का आदमी बैठा, एक जापान का बैठा, फिर इंडिया बीच में फंसा था। मैंने उधर देखा, तीनों की बात चल रही। अमेरिका वाला बोला हमने खुदाई किए, लोहे का तार निकला, बोले इसलिए बिजली का उत्पादन करके हमने बिजली के तार बनाए। जापान वाला बोला हमने भी खुदाई किए, तांबे का वायर निकला, टेलीफोन का आविष्कार करके हमने टेलीफोन का तार बनाए। भारत वाले का नंबर आया, भारत वाला बोला खुदाई तो हमने भी किए, कुछ नहीं निकला, वायरलेस का आविष्कार तुम्हारे बाप ने किया। थैंक यू वेरी मच। पाजी, हमारे अगले चैंपियन के बारे में आपको ही कुछ कहना होगा, आखिर आपके इलाके से है। शेर है वो आदमी। मैंने देखा दिल्ली में वो आती के खंडाला वाला गाना, वो पुलिस वाले कैसे यूज कर रहे थे। रात को 12 बजे शराबी को गाना सुना सुना के पता नहीं क्या कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे या उसको पीट रहे थे क्या। शराबी को बोल रहे सुन, शराबी बोला हाँ सुन रहा, चल थाने चल। क्या करोगे सर, मुझे थाने ले जाकर, तुझे मारेंगे पीटेंगे, 200-400 रुपये लेके छोड़ देंगे और क्या। कभी कभी सदियों में ऐसा शेर लिखा जाता है, एक दिन मेरे से लिखा गया, मुझे नहीं पता कैसे लिखा गया। अब माहौल देखना कैसा क्रिएट करता है। दिन चढ़ रहा था, दिन चढ़ रहा था, रात होने वाली थी, तारे टिमटिमा रहे थे, सूरज अपनी जवानी पर था, आसमान साफ है, लगता है बारिश आएगी। क्या बात है। अब आप सोचोगे ये क्या है, ये इंटरनेशनल शेयर है। इंडिया में दिन चढ़ रहा था, अमेरिका में रात होने वाली थी, सिंगापुर में तारे टिमटिमा रहे थे, इंग्लैंड में सूरज अपनी जवानी पर था, अबे न्यूजीलैंड में आसमान साफ है, जर्मनी में बारिश हो रही है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सुनाने वाले शेर है ये। कि यमराज जी के पास 3 लोग गए मौत के बाद, जर्मनी का, इंग्लैंड का और इंडिया का। तो यमराज ने बोला कि मैंने आपको दिमाग ना का पुर्जा फिट करके भेजा था, इसको आपने कहां कहां यूज किया है, 2 घंटे का टेस्ट दो मुझे। जर्मनी वालों ने क्या किया, 2 घंटों में 2-3 कारों के मॉडल बनाए कि जर्मन कारें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, हमने ये सीखा है। इंग्लैंड वालों ने 2-3 बहुत अच्छी बिल्डिंगों के नक्शे बनाए कि इंग्लैंड का आर्किटेक्ट बहुत मशहूर है। इंडिया वाला 2 घंटे में से 1 घंटे 55 मिनट सोता रहा। 5 मिनट पहले जगा देना यार, 5 मिनट पहले उठा एक छोटी सी चिट बनाई, फर्स्ट आ गया, उस पे लिखा था मेड इन इंडिया, जर्मनी की कारों पे लगा दिया, इंग्लैंड की बिल्डिंगों पे लगा दिया। ये हमारा काम। अगर भगवंत के डिंपल से अभी भी आपका मन नहीं भरा तो एक और चांस है उन्हें देखने का। सो लेट्स गिव इट अप फॉर भगवंत मान। एक बात मैं और आपको बता दूं कि पिछले साल 2 ही चीजें चली हैं, एक लाफ्टर चैलेंज, दूसरा एक गाना था, आशिक बनाया मैंने, तेरे बिन सुनी सुनी राहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन नाने निगाहें, आशिक बनाया। तो एक लड़का ये गाना सुनकर खुद आशिक बन गया और उसने एक लड़की को देखकर यही गाना गाया। उसकी फूटी किस्मत, लड़की का बाप पीछे से आ गया, उसने लोग इकट्ठे किए, आशिक की खूब पिटाई हुई, लोग पीट पीट कर थक गए, वो पिटाई करवा के नहीं थका, लोग पीट पीट कर थक के चले गए। जाते हुए लड़का गाना वो नहीं गा रहा था, कंपोजिशन सेम थी लेकिन गाने की वर्डिंग और थी। तब लड़की की तरफ देखकर बोल रहा है, आशिक पिटवाया, आशिक पिटवाया आपने,
देख मेरी सूजी सूजी निगाहें, देख मेरी तोड़ डाली हवाएं, देख मेरी दर्द से निकलती आए, आशिक बिड़वाया आपने और तेरे बाप ने। The man who has an ocean full of jokes, राजू श्रीवास्तव। एक न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो अपने प्रोमो में हर बार बोलते हैं सबसे तेज चैनल, सबसे तेज चैनल। मैं बोलता हूँ तेज नहीं भाई, महा तेज चैनल। पिछले साल बॉम्बे में 2 ही बम विस्फोट हुए थे, ये 4 बता रहे थे। शाम होते होते 7 कर दिए थे, फिर रात को 11 बजे माफी मांगी थी। दूरदर्शन ने तो माफी भी नहीं मांगी, बोला जान देना, देखते ही कौन है। तो न्यूज़ में भी तरक्की हो गई। इनका कहना है इनके कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत दूर दूर फैले रहते हैं, संवाददाता। अब इनसेट में बात करते हैं, देखिए किस तरह से न्यूज़। अब आइए आपको लिए चलते हैं बगदाद। हमारे संवाददाता दीपक चौरसिया मौजूद हैं। दीपक से हम कुछ बातचीत करेंगे। दीपक बताइए बगदाद में क्या हालात हैं? दीपक दीपक ए दीपक दीपक टॉयलेट तो नहीं चले गए? दीपक से संपर्क टूट गया है, दोपहर को भी टूटा था, थोड़ी देर पहले भी 4-5 टूटा था, मेरे टाइम पे जास्ती टूटता है। फिलहाल आपको ले चलते हैं ढाका, जहां हमारी संवाददाता नगमा मौजूद है। नगमा बताइए आज के मैच के बारे में सौरव गांगुली ने क्या रणनीति बनाई है? नगमा नगमा ए नगमा 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 का संपर्क लगता है हमसे ज्यादा सौरव से हो गया है। सुबह ही बता रही थी पिच गीली है। फिलहाल दीपक ऑनलाइन है। हाँ दीपक बताएं वहां क्या हालात हैं? और दीपक को मुंह ऐसा। दीपक दिख रहे हो, बोलोगे कि अगले साल? हाँ वो जो लटक रहा है कान में घुसेड़ लो। दीपक वहां क्या हालात हैं बगदाद में? दीपक मैं देवांग, मैं इसमें सद्दाम हुसैन के महल के बाहर से बोल रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं, कोई फोर्स नहीं, मैं बेरोक टोक आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैं सद्दाम के पलंग पे 4 घंटे सो के आया हूँ। और देवांग में अभी मैं सद्दाम हुसैन के किचन में गया था, वहाँ कुछ सब्जियां पड़ी थी, सब्जी में कुछ टमाटर भी थे, टमाटर से रस टपक रहा था, तो रस टपकने से वहाँ कीड़े पैदा हो गए हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। तो इससे ये प्रूव तो होता है कि सद्दाम के पास जैविक हथियार हैं, कीटाणु बम, जिस वजह से लड़ाई हुई थी। क्या होता है अपनी इंडिया में जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें जब कोई गांव से आदमी आता है तो यहाँ के जो ट्रैफिक के नियम है, यातायात के सिस्टम, उसमें कई बार उलझ के रह जाता है। इतने कानून हैं यातायात के। तो देखिए एक दूल्हा सेहरा वेरा पहने हुए है और एक चौराहे पे नाके पे खड़ा है अकेला पान की दुकान पे और बीड़ी पी रहा है, गुनगुना रहा है, बारात का पता नहीं। कचरारी कचरारी मोरी प्यारी प्यारी नैना लेने ना हो नैना हो नैना। उधर से कुछ लोग स्कूटर पे निकले, दूल्हे को देख के बोले अरे देख दूल्हा, ओ भाई बारात किधर है? ओ भाऊ बारात किधर है? भाई आप निकल लो, बस आप निकल लो, आप मदद कर नहीं पाओगे, टाइम पास के लिए पूछ रहे, आप निकल लो। मैं टाइम पास का सामान नहीं हूँ, मैं फंस गया हूँ बम्बई के अंदर। नहीं बताओ बताओ क्या बात है, बताओ ना। अरे बोलना भाई, अरे बोलना बिंदास, मदद करेंगे। भाई साहब वो क्या हुआ, मैं बाहर गाँव का आदमी हूँ, मैं बम्बई पहली बार में भिन्नार मेरी खोपड़ी घूम गई, मैं परेशान आदमी हूँ। सर्दी के टाइम पे मुझे लू लग गई है, यहाँ के जो तुम्हारे ट्रैफिक के नियम में परेशान हो गया हूँ भाई साहब। वो आप देखो तीसरी गली देख रहे हो आप, उसमें चौथे मकान में मेरी बारात जानी है। चाचा के घर गया, मैं स्कूटर लेके आया, मैं बोला स्कूटर से जाऊंगा भाई साहब। अब स्कूटर से आ रहा था, सत्यानाश जाए दादर के पास एक हवलदार ने पकड़ लिया, कहने लगा स्कूटर है हेलमेट नहीं है, पावती बनी, उसमें जुर्माना बना के रसीद पकड़ा दिया मेरे हाथ। लो मैंने स्कूटर वहीं खड़ा किया, सामने मार्केट थी, बाजार थी, मैं बोला भाई ठीक है भाई मैं हेलमेट ले लेता हूँ। हेलमेट खरीद के आ रहा था मैं पैदल, उधर एक हवलदार और मिल गया मुझे, मेरे हाथ में हेलमेट देख के कहने लगा हेलमेट है स्कूटर नहीं है, रसीद बनेगी।
सत्यानाश है, एक तो इतने हवलदार कहाँ से? मेरे हर गली में मुझे मिलने, मेरी जिंदगी में आ गए सारे हवलदार। सत्यानाश, मैं परेशान हो गया ट्रैफिक के नियम कानून से। उधर एक मौलाना बैठे थे, मैंने कहा भाई मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया। चाचा आप बताइए, मैं उस घर का दामाद हूँ, वहाँ देखे आप लाइटें जल रही हैं, बत्ती जल रही है, कम वक्त मारे मेरे बाराती सब बिरयानी खा रहे हैं वहाँ पे। मैं उस घर का दामाद हूँ, वहाँ जाना है, कैसे जाना है? सत्यानाश चाचा का मुझसे कहने लगे, मुझसे क्या खाक पूछ रहे हो? मुझे दूल्हा बने हो 27 साल हो गए, ट्रैफिक के कानून की वजह से आज तक मैं ससुराल ही नहीं पहुंच पाया। और अब बारी है हमारे आखिरी चैंपियन की। ही इज लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, हंसी का वन एंड ओनली बादशाह सुनील पाल। हमारे जगदीश साहब एक बार कहीं राजस्थान में प्रोग्राम करने चले गए। राजस्थान में कहीं किसी ने पर्स मार दिया उनका, रेगिस्तान में बेचारे फंस गए, भूख लगी है। भूखे पैसे रोड से चलते 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 एक समोसे की दुकान में पहुंचे, बहुत भूख लगी है। समोसे को देखकर कहते हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। पास गए, समोसे को पढ़ा, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। भाव देखा, आज फिर दिल को हमने समझाया। वो टेली ब्रांड का ऐड देखिए आप, टेली शॉपिंग सेंटर का ऐड, मोटे से दुबला करने के लिए, दुबले से मोटा करने के लिए, सर पे बाल लाने के लिए, ऐसा वैसा उसका ऐड आता है और उसमें अंग्रेज लोगों पर हिंदी डबिंग की जाती है। क्या आप खड़ाटे से परेशान हैं? क्या आप रात में खड़े सोने? वेल, मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं सो पाऊंगा। मैं काफी परेशान था, मुझे नहीं लगता था कि मेरे खर्राटे कभी बंद हो पाएंगे। मैं काफी दुखी था, मेरा जीना हराम हो गया था। मैं रात भर फर्राटे से खर्राटे लिया करता था और मेरे प्यारे प्यारे लोग सोया नहीं करते थे। दिल करता था कि अपने नाक से निकले खर्राटे की वजह से नाक कटवा लूं। थैंक्स टेली ब्रांड, मुझे काफी फायदा हुआ। मेरे दोस्त हलकट पिंटो ने ये बताया कि इस दवा में काफी दवा है, असर है। वो मैं दवा लेकर आया, कमाल की दवा है। मैं आपको बता, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा, यही चीज अच्छी है। हाँ, मुझे काफी असर हुआ, काफी फायदा। उसको पीने से रात के खर्राटे गायब हो गए, क्योंकि रात भर नींद ही नहीं आती इसको पीने के बाद, तो खर्राटे कहाँ से आएंगे? मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग योग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनके पास समय नहीं। एक तो शर्म ही पहुंच गया पी के टाइट बाबा के पास। बाबा योग करना चाहता हूं, योगासन करना चाहता हूं, लेकिन 24 घंटे पी के टाइट रहता हूं। कब करूं, कहां करूं, कौन सा आसन करूं? तो बाबा ने कहा, बेटा तुम ऑलरेडी एक आसन में हो। कौन सा आसन? मदिरासन। एक और पहुंच गया, बाबा बाबा मेरे बेटे को आपने कौन सा आसन सिखा दिया बाबा? शरीफ था, बिगड़ गया बाबा। शहर में जिस गली में लड़की को देखता है, किसी भी लड़की का दुपट्टा खींच लेता है, किसी की साड़ी खींच लेता है। कौन सा आसन सिखाया? मैंने उसे दुशासन सिखाया। वो वस्त्रहीन करेगा। एक तो चला गया दुबला पतला, बाबा बाबा मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, 20 साल से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूं, कोई मुझे नौकरी नहीं देता बाबा, मैं थक गया हूं बाबा, नौकरी मिलने का कोई आसान तरीका बताओ बाबा। तो बाबा ने गहरी सांस ली, अबे नौकरी मिलने का कोई आसान तरीका मेरे पास होता तो मैं खुद नौकरी पे नहीं लग जाता। बाबा क्यों बनता यार?